हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे आप लोग, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स लगातार हो ही जा रहे हैं, है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा काम डाउन बनाए रखिए और जो पढ़े हैं उसी को सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। नया पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए, आज आप लोग के लिए फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हुए हम लोग हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स। क्लास 12th कॉमर्स के अकाउंट्स चैप्टर का, अकाउंट्स बुक का चैप्टर नंबर 2 जो पार्टनरशिप अकाउंट है, उसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज, जिसके फंडामेंटल्स हैं, जिसमें आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना। समझ में आ रहा बात आप लोगों को कि आज हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसको आसानी से हम निकाल लें, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, कैसे उसको क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है कि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो किसको मिलता है, पार्टनर को। उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहता है इसको निकालेंगे कैसे। तो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है टोटल कैपिटल या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। हाँ ना आप लोग कि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो भी पार्टनर, उसको हम जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा हो आईओसी के लिए उससे इनटू करेंगे, और जितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया हो, अगर वो 12 मंथ के लिए किया हो तो 12/12, है ना। अगर 6 मंथ के लिए किया हो तो 6/12, अगर 9 मंथ के लिए किया हो तो 9/12। मीन्स जितने मंथ के लिए वो इन्वेस्ट किया हो उसको निकाल के सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा। एकदम इजी फार्मूला है और ये बोर्ड में 1 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे। इस फॉर्मूला को एकदम लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिए, है ना, ताकि क्वेश्चन को बनाते समय ये फॉर्मूला यूज में आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चंस है जो जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की बात की जा रही है। देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है गिरीश एंड सतीश 2 पार्टनर्स हैं, तो 2 कॉलम बना लीजिए तुरंत यहाँ पे, जी एंड एस, ताकि डेटा हमारे पास रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक ना। तो कहता है 2 पार्टनर्स है, देयर कैपिटल ऑन अप्रैल 1, दोनों का कैपिटल जो है 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2018 को कितना है 5,60,000 एंड 4,75,000। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ऑन अगस्त 1 2018, तो अगस्त 2018 दे कैपिटल कितना कह रहा है 5 लाख ईच। ठीक ना। अब बात समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया दोनों का लास्ट में एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। कैसे क्वेश्चन में कहता है कि गिरीश और सतीश 2 पार्टनर थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 2018 को एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। दोनों ने कैपिटल कितना लगाए 5,60,000 और 4,75,000, लेकिन दोनों ने डिसाइड करा कि 1 अगस्त 2018 को या 18 से हमारे दोनों कैपिटल क्या हो जाएगा 5 लाख का हो जाएगा, दोनों का 5 लाख मेरा भी 5 लाख तुम्हारा। इसका मतलब क्या हुआ कि जी ने, जो गिरीश है, इन्होंने क्या करा होगा भैया
अपने कैपिटल में से 60,000 रुपये विड्रॉ किया होगा, मैंने निकाल लिया होगा। कैपिटल कितना हो गया 5 लाख का। और सतीश क्या किया होगा 4,75,000 जब था तो उन्होंने क्या किया होगा 25,000 इंट्रोड्यूस किया होगा एडिशनल। बात क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए तो इसमें मंथ कितना है 1 अप्रैल से अगस्त तक, मीन्स 1 अप्रैल से लेकर जुलाई लास्ट तक, है ना। तो इसका मंथ निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो क्या होगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो लेकिन अगस्त ले नहीं सकते क्योंकि अगस्त अगला चला गया था, हो जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई, मीन्स कितना निकलेगा यहाँ पे दोनों का निकलेगा 4 मंथ का। इसके बाद कैसे निकलेगा इधर टोटल 1 साल का होता है तो 4 मंथ यहाँ बचा, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा यहाँ पे 8 मंथ का। तो हम क्या करेंगे दोनों का इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर देंगे, काम खत्म। जैसे देखते हैं पहला, अगर हम देखेंगे पहला देखेंगे गिरीश का, तो निकालेंगे ऑन अप्रैल 1 2018 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताए थे फॉर्मूला हम, कैपिटल इंटू आर अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, ये ना होता है फॉर्मूला। क्या कैपिटल कितना लगाया था 5,60,000 इंटू रेट कितना है देखिए क्वेश्चन में 6%, 6/100 इंटू 4/12। देखिए ध्यान से 4 3 जा, तुरंत जन्मदिन मनाइए इसका, 3 2 जा 6, 0 से 0 गायब, कितना हो जाएगा 5,600 इंटू 2 कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से 0 0 2 6 जा 12, कैरी 1 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 11,200। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसका गिरीश का ही और अगस्त के बाद फिर ड्रॉ किया है, तो देखिए ध्यान से अगर हम बात करेंगे ऑन अगस्त 2018 तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट कैपिटल निकालेंगे अगर IOC इज इक्वल टू, तो कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। कैपिटल कितना है इसके बाद था 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12, 8 मंथ के लिए था, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 0 0 गायब, कितना हो जाएगा देखिए तो 5,000 इंटू 2 2 जा 4 4, कितना हो जाएगा देखिए 5 4 जा 20, कितना हो गया 20,000। अगर निकालेंगे टोटल हम गिरीश का तो कितना हो जाएगा, उधर कितना था देखिए पहले में 11,200 प्लस 1,1,200 प्लस 20,000, कितना हो जाएगा देखिए बताइए झटके में 31,200। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सतीश के लिए तो करेंगे फॉर सतीश, लेकिन ऑन अप्रैल 1 2018 IOC जब निकालेंगे कितना को देखिए ध्यान से, कैपिटल कितना था उनका 4,75,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 0 0 गायब, 4,750 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 1 15, कैरी 1 2 4 जा 8 1 8 9। ठीक है ना। फिर निकालेंगे ऑन 1 अगस्त 2018 कितना हो जाएगा देखिए इसका IOC फिर से, तो निकालेंगे कितना 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12, कितना हो देखिए ध्यान से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 0 0 गायब, तो 500 इंटू 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा जब 5 लाख था ना 1 0 और हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है। तो निकालेंगे टोटल कितना हो जाएगा देखिए इसका आंसर 9,500 प्लस 20,000, टोटल कितना हो जाएगा 29,500। ये निकल गया सतीश का और ये गिरीश का। इतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, समझ में आया ना, सब लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह एज इट इज है, आप लोग ट्राई करिए, है ना। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑन मार्च 31
2016, after the close of account, the capital of Mountain Hill and Rock stood in the books of the firm at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. ध्यान दीजिए, क्लोज ऑफ द अकाउंट है मीन्स साल के अंत में दिया, ईयर एंडिंग में दिया हुआ है। इसका मतलब हमको जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो बिगिनिंग का कैपिटल से निकालते हैं, और यहाँ पे ये क्लोजिंग का कैपिटल दिया हुआ मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, हमको प्रीवियस ईयर से मतलब है। तो क्वेश्चन उल्टा है, मतलब पहले हमको कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है देखिए ध्यान से। तो द कैपिटल ऑफ माउंटेन दे दिया रिस्पेक्टिवली, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है 10% पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड, गलती से मिट गया, जो प्रोवाइड किया गया था वो मिट गया है। तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड कितना है 1,50,000 एंड पार्टनर्स ड्राइंग हैज बीन 20,000, 15,000, 10,000। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब क्लोजिंग अकाउंट दिए लास्ट का हमको दिया है, मतलब साल के लास्ट में कितना कैपिटल बना है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उस साल के शुरुआत में कितना कैपिटल था वो निकालना पड़ेगा, तभी हम आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे हम। देखिए ध्यान से 3 कॉलम कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। सब लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 बनाना पड़ेगा भैया। कौन कौन पार्टनर हैं, तो माउंटेन है मीन्स M है, फिर क्या है हिल है मीन्स H है, एंड लास्ट कौन है रॉक। 3 कॉलम बनाना पड़ेगा हमको तुरंत ही। और देखना पड़ेगा भैया पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, मीन्स कितना दिया है क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से 4 लाख, ठीक है, और कितना इसका है 3 लाख, और नेक्स्ट कितना है 2 लाख। एकदम समझने की ज़रूरत है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हमको, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, सिंपल ट्रिक। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब ओपनिंग होता है तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं लेस करते हैं और शेयर ऑफ प्रॉफिट को ऐड करते हैं। सिंपल ना, बात समझ में आ रही है कि जब भी ओपनिंग कैपिटल देता है तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट माइनस होता है और प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं। ठीक है ना, सिंपल ट्रिक। तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ मीन्स लास्ट का दिया हुआ साल के अंत में कि न्यू कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा। तो वहाँ से अगर उल्टा चलना है तो जो हम ओपनिंग में प्लस करते थे यहाँ माइनस करेंगे, जो यहाँ माइनस करते थे वहाँ पे प्लस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ड्राइंग को जब हम माइनस करते थे पहले, तो यहाँ पे ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा हमको प्लस, और प्रॉफिट क्या करते थे हम लोग वहाँ पे प्लस करते थे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक ना, तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे क्या हम लोग ड्राइंग, तो ड्राइंग कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से विड्रॉ कितना किए हैं दोनों जन, पार्टनर्स ड्राइंग हैज बीन कितना था माउंटेन 20,000 तो 20,000, 15,000 15,000, ठीक है, फिर कितना है रॉक 10,000 10,000। अब दोनों को ऐड कर दीजिए पहले, क्या हो जाएगा ध्यान से, यहाँ पे कितना टोटल हो जाएगा 4,20,000, यहाँ हो जाएगा 3,15,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल देखिए 2,10,000। अभी हम बताए थे कि ओपनिंग देता है तो ड्राइंग को लेस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लेकिन जब क्लोजिंग दिया हो तो हम क्या करते हैं उल्टा, ड्राइंग को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट माइनस होगा मीन्स लेस करेंगे हम लोग क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं दिया हुआ है और कैपिटल भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इक्वली बांट देते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे इक्वली, तो कितना हो जाएगा देखिए 1,50,000 है तो 1,50,000 का 3 भाग करेंगे कितना हो जाएगा 50,000, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000 ईच, 50,000 ईच।
देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,70,000। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से 265,000। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से 1,60,000। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ इनिशियल कैपिटल। अब इस पे हमको इंटरेस्ट निकालना है, कितना निकालना है इंटरेस्ट 10% है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करेंगे सिंपली हम अगर निकालेंगे m के लिए तो कितना हो जाएगा कैपिटल देखिए लिखेंगे 4m, कितना हो जाएगा IOC इज इक्वल टू, तो कितना अभी था देखिए ध्यान से पिछले वाले में 3,70,000, तो 3,70,000 इंटू 10/100 डेट ने दिया मीन्स 1 साल काउंट करेंगे हम, कितना देखिए ध्यान से तुरंत 37,000 हो जाएगा तुरंत डायरेक्ट इनका। फिर निकालेंगे 4 माउंटेन था, उसके बाद हिल थे 4H, इसके लिए कितना निकालेंगे ऐसे देखिए ध्यान से आप लोग, कितना हो जाएगा इनका कितना है 2,65,000 है। तो निकालेंगे 265,000 इंटू 10/100 0 गैप कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से 26,500। फिर निकालेंगे नेक्स्ट हम फॉर रॉक, कितना निकालेंगे इसका इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, कितना था उनका 160, तो 160,000 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से 0 गायब, तो हो जाएगा 1,600 इंटू 10 16,000। ये तीनों का टोटल निकल गया हमारा कि भैया इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ था कि कब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा हो क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल हमको निकालना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग को हमेशा हम ऐड करेंगे और जो भी प्रॉफिट शेयर का होगा उसको माइनस करेंगे, तो हमको हमेशा मिलेगा इनिशियल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, फिर हम उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया अब आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना, क्या प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले अभी तुरंत हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन ट्राई किए, कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको, है ना। तो देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग निकालते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहले समझना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पीएल अकाउंट के जस्ट बाद बनता है, क्योंकि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ध्यान से, तो अगर 11th में आप लोगों ने पढ़ा था फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोगों ने 3 चीज पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल्कुल पढ़े थे 11th में। 12th में जैसे ही आए तो हम लोग को सिखाया जा रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है क्या, कहता है कि जब भी हम पीएल अकाउंट निकाल रहे थे, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन बना रहे थे, ये किसी ना किसी एक कंपनी की या फर्म के बारे में, कंपनी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें मालिक जो इसके ओनर्स है वो एक थे कोई। तो कंपनी को जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा था वो पूरा कंपनी के ओनर को, सिंगल ओनर को हो रहा था। लेकिन चूंकि हम लोग अभी पढ़ के रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, तो पार्टनरशिप अकाउंट में ओनर यहाँ पे एक तो हो नहीं सकता, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रॉफिट हमको यहाँ पे जो भी हुआ और पार्टनर अगर 2 हैं तो जाहिर सी बात है उस प्रॉफिट को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। और पार्टनर अगर हैं तो पार्टनर कुछ एक्सपेंस भी होता है, पार्टनर से कुछ इनकम भी होता है। तो उस पार्टनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंस और इनकम होते हैं, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ऑल एप्रोप्रिएट बनाते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते हैं, और उसको अंदर जाने, सही मतलब नहीं कि ये सही तो ऑलरेडी है, लेकिन उसको और हम अंदर जाते हैं और पार्टनर से रिलेटेड होने वाले जितने भी एक्सपेंस है, देखिए ध्यान से, ये सब क्या है, अगर हम देखा जाए तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और ये वाला पार्ट क्या है,
फर्म के लिए इनकम है। अगर हम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो ये फर्म के लिए क्या एक्सपेंस क्या है भैया, अगर सैलरी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। कमीशन कोई पार्टनर ले रहा है तब भी एक्सपेंस है। अगर इंटरेस्ट और पार्टनर्स कैपिटल दे रहे हैं तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। रिजर्व अकाउंट कुछ कर रहे हैं तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक ना। तो रिजर्व को एक्चुअली एक्सपेंस नहीं माना जाता है, लेकिन इसको रिजर्व रखा जाता है एक्सपेंस के तौर पर कि कभी इन सर्टेन केस में कभी ज़रूरत पड़ा तो हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक ना। प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स को, ये कंपनी के लिए चला जाएगा एक्सपेंस में कि भैया पैसा देना पड़ रहा है हमको। लेकिन अगर हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टनर के लिए जितना भी पार्ट है वो सारा ही पार्ट क्या है, उनके लिए इनकम है। और ये वाला पार्ट क्या है उनके लिए, अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो ये हमारे लिए इसके लिए क्या एक्सपेंस हो जाएगा। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म कहती है कि पार्टनर से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा उसको हम डेबिट में करेंगे, ठीक है, और पार्टनर से रिलेटेड जितना भी इनकम होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसा प्रॉफिट बचता है तब उसको पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला भाग हटा दीजिए, ये वाली देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है ये वाली कहता है अगर नेट प्रॉफिट हमारे पास आया, अब उसमें कहता है अगर पार्टनर को जितना भी खर्चा था, सैलरी हो, कमीशन हो, रिजर्व हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी जो कुछ देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो उसको पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मेट में पूरा क्या ध्यान देना है कि डेबिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं या पार्टनर को कुछ भी मिल रहा हो तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर पार्टनर कुछ दे रहा हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। सिंपल समझ में आया ना कि पार्टनर से रिलेटेड कहते हैं कि दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स विच आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं कि वो अकाउंट्स जो पार्टनर से रिलेटेड हो, ठीक है, और वो एक्सपेंस हो, ठीक है ना, तो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। और वो पार्टनर से रिलेटेड हो लेकिन वो क्या हो, इनकम हो फर्म के लिए, तो उसको हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि जब भी कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है फर्म से तो फर्म को उसके बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इंटरेस्ट जो देगी वो फर्म के लिए इनकम हो जाना है, तो उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है पीएल अकाउंट में कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यही पे फोकस करना है हम लोग को, ठीक ना। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं, ठीक ना। ये जो आप लोग को दिख रहा है अभी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कोशिश करेंगे समझने की क्या पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा है कि लिखा है ऑन अप्रैल 1, 2018 A and B commenced business with capital of 6 lakh and 2 lakh respectively. On 31st March, trading profit before taking into the accounts of provision of deed was 2,40,000। मीन्स क्या दिया हुआ, ये हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6%, मीन आईओसी कितना है हमारा, 6% है। और देखिए ध्यान से, बी वॉज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी 60,000 पर एनम। मीन्स क्या कर रहा है, बी को सैलरी भी मिल रहा है। अभी बताया था सैलरी होगा तो डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तब भी डेबिट करेंगे, ठीक ना। द ड्राइंग
ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। अब पार्टनर ए और बी जो है विड्रॉ कर रहे हैं कुछ पैसा, कितना कितना कर रहे हैं 60,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 एंड बी इज 1,000, एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। मीन्स ए और बी कैसे पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स। रेशियो क्या होगा 1:1 का, ठीक ना। तो क्वेश्चन में कहता है कि प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग इसके बाद जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। करेंगे इसके फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट के लिए आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, जिसमें यहाँ डेट का कोई मतलब नहीं होता है। पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पहले यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट, अब आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला काम क्या है, हमको नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट कितना दिया है, देखिए ध्यान से अगर हम देखेंगे तो दिया हुआ था ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना, देखिए ध्यान से यहाँ पे 2,40,000 लिखिए, बाई नेट प्रॉफिट 2,40,000, ठीक ना। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर पढ़ें क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, ठीक है। तो लगाते हैं भैया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन से पार्टनर हैं, ए और बी। देखिए ध्यान से कैपिटल कितना इन लोग का है 6 लाख, अगर निकालेंगे साइड में इधर हम लोग तो क्या होगा 6 लाख इंटू 6/100, 0 गैप कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 36,000। और अगर निकालिए किसके लिए ये है, ए के लिए है, और अगर निकालेंगे बी के लिए तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से आप लोग 2 लाख इंटू 6/100, 0 गैप 6 2 जा 12 मीन्स 12,000। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है आपको, ए के लिए कितना है हमारे पास 36,000 और बी के लिए कितना है 12,000। अभी हम लोग रिसेंट में इसको ट्राई किए थे, क्वेश्चंस लगाए थे इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकाला जाए, ठीक ना। तो टोटल कितना हो गया 48,000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, बी वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी 60,000 पीए मीन्स पर एनम। तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे यहाँ पे टू सैलरी ऑफ पार्टनर बी, कितना मिल रहा है देखिए ध्यान से उसको 60,000, ठीक ना। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द ड्राइंग ऑफ पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000, इन्होंने ड्रॉ किया है। तो हम लोग ध्यान रखने की बात है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी कैपिटल और ड्राइंग की बात नहीं करते हैं, सिर्फ उसका इंटरेस्ट की बात करते हैं, दोनों की। कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी डेबिट साइड में, क्योंकि वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और ड्राइंग का हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें क्योंकि वो इनकम है, ठीक ना। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे कैपिटल और ड्राइंग की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ इस दिन दोनों की इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए बीइंग 2,000 बी बीइंग 1,000 लिखेंगे तुरंत हम लोग यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, देखिए ध्यान से ए के लिए कितना है 2,000 और बी के लिए कितना है 1,000। ध्यान रहे बच्चों आप लोगों कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो, क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हो, सिर्फ परसेंटेज दिया हो और डेट मेंशन ना किया हो कि कब ड्राइंग मतलब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो हम सिर्फ 6 मंथ के लिए काउंट करते हैं। तो आईओडी जब भी निकालेंगे 6 मंथ के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे आईओडी हमको दे दिया हुआ गिवन है, तो हमको कुछ निकालने या सोचने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे। तो कितना हो जाए देखिए ध्यान से, टोटल हो जाएगा 3,000, ठीक है ना। अब देखिए कुछ बचा इधर, आईओडी कंप्लीट हो गया हमारा। अब ए एंड बी इक्वल पार्टनर मीन्स कहता है कि इसके बाद जो भी पैसा बचेगा उस पार्टनर को बांट दीजिए। तो देखते टोटल कितना होगा, पहले हम लोग कितना देखिए ध्यान से 2,40,000 प्लस 3 तो
2,43,000, इधर भी लिख दीजिए टोटल करके पूरा 2,43,000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों में दोनों तरफ ऐड करिएगा, पहले कहीं रफ में जिसका ज़्यादा अमाउंट होगा वहीं पर लिख देना है दोनों तरफ, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे 2, अब देखिए ब्लड की 43,000 यहाँ पर होगा, यहाँ कितना हो देखिए ध्यान से, तो 48,000 प्लस 60,000 कितना होगा, जोड़िए तो आप लोग, तो 48,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा 1,08,000, टोटल कितना हो जाएगा 1,08,000। तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसका करेंगे ए के लिए और बी के लिए। अभी बताएं कितना अमाउंट हमारे बचेगा, चेक करेंगे टोटल कितना हमारे पास, डेबिट साइड हमारे पास आया है 1,08,000 और क्रेडिट साइड कितना हमारे पास, तो क्रेडिट साइड बड़ा लीजिए ऊपर लीजिएगा 243,000, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा हम माइनस करेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे कितना अमाउंट हमारे बच रहा है, चेक करते हैं 0 0 0 है ना, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 4 में से क्या रह गया, यहाँ बचा 3 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, मीन्स कितना बचा 1,35,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ए और बी कैसे पार्टनर हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल पार्टनर्स। इक्वल मीन्स दोनों को इक्वली पैसा मिलेगा, तो 1,35,000 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 1,35,000 को डिवाइड करेंगे 2 से हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 6 12 कैरी 1 फिर 2 7 14 कैरी 1 0 2 5 0 कितना आ जाएगा देखिए, तो 67,500 दोनों को ईच मिलेगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 67,500 और 67,500, टोटल कितना मिल जाएगा 1,35,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही आसान है, बस आपको समझना क्या है कि डेबिट साइड में पार्टनर जो कुछ भी पैसा फर्म से ले रहा है, जितना भी चीज़ ले रहा हो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर कुछ भी वो दे रहा हो फर्म में तो उसको क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल ट्रिक कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किन किन अमाउंट्स को या किन किन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो भी पार्टनर अगर फर्म से कुछ भी चीज़ ले रहा हो, अगर ले रहा हो अपने पास, तो उसको हम सिर्फ डेबिट करेंगे, और अगर कोई भी चीज़ वो दे रहा हो फर्म को, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी बताएं कि जब पार्टनर विड्रॉ करता है या ड्रॉ करता है पैसा कुछ, तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब अगर इंटरेस्ट पे करेगा तो फर्म के लिए इनकम हो गया, तो मीन्स क्या करेंगे, पार्टनर के पास से जा रहा है पैसा, तो क्या करेंगे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आएगा नहीं, सिंपल ट्रिक कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का सबसे आसान तरीका ही यही है कि पार्टनर के पास कुछ भी अगर आ रहा हो तो उसको हम डेबिट करेंगे, और पार्टनर अगर कुछ भी चीज़ दे रहा हो तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तुरंत है, और समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को फिर से लगाया जा सके। सेम टाइप, एकदम घबराने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्या है, अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ध्यान दीजिए वहाँ पे क्या रेशियो था, इक्वल था, यहाँ क्या है 2:1 है। Their capital was 90,000, 60,000. The profit during the year was 45,000. According to the partnership deed, both partners are allowed salary 700 per month टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। अब ध्यान देने वाली बात है कि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन कर दिया गया है कि दोनों ही पार्टनर को सैलरी मिलेगा, लेकिन अनुभव कितना मिल रहा है 700 पर मंथ, और इसको कि काजल कितना मिल रहा है 500 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज हो रहा है 5%। द ड्राइंग ऑफ एंड ऑफ द पीरियड वाज 8,500 फॉर अनुभा एंड 6,500 फॉर काजल। तो इंटरेस्ट इज चार्ज टू बी 5%। ध्यान देने वाली बात है, अभी हम बताए थे लास्ट में कि अगर इंटरेस्ट सिर्फ ड्राइंग दिया हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया हो और कब विड्रॉ किए हैं वो डेट मेंशन ना हो, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ के लिए निकालते हैं, सिर्फ 6 मंथ के लिए, ठीक ना। अब ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन, तुरंत इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, फॉर्मेट फिर से बनाइए आप लोग तुरंत। थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, थोड़ा स्पेस बढ़ा लेते हैं ना, ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो।
ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। पहले लाइन ड्रॉ करिए तुरंत। फॉर्मेट जैसा कि आप बताए थे, फॉर्मेट आपको एकदम दिमाग में होना ही चाहिए। फॉर्मेट भी बताया था क्या होता है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज एंड ऑफ द, जो भी डेट दिया होगा लिखना होगा आप लोगों को, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्या दिया क्वेश्चन में, पहले ढूंढते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट कितना दिया है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिखे, ध्यान से आप लोग, ये है ना ये वाली पॉइंट 45,000 लिखिए तुरंत कि भैया नेट ऑफ कितना हो जाएगा। तो बाई नेट प्रॉफिट कितना दिया है 45,000, ठीक ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप बोथ पार्टनर लो सैलरी, देखिए आप सैलरी मिल रहा है तो लिखेंगे तुरंत यहाँ पे टू सैलरी, किसको मिल रहा है, अनुभा A और काजल को K से डिनोट करेंगे, ठीक ना। कितना मिल रहा है उसको देखिए ध्यान से, 700 पर मंथ। अब समझिए 700 रुपया उसको हर महीना मिल रहा है, तो साल में कितना मिलेगा 700 इंटू 12 मीन्स 8400, और इसको कितना मिल रहा है 500 पर मंथ मीन्स 500 इंटू 12 इक्वल टू 6000। टोटल कितना हो देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा अगर ऐड करेंगे 8 6 14 मीन्स 14,400, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। चलिए निकालते हैं तुरंत। टू IOC ए के लिए निकालेंगे और के लिए निकालेंगे, है कि नहीं। ए के लिए कितना देखिए ध्यान से, सिंपल ट्रिक, दिमाग की जरूरत नहीं है। 90,000 का 5% निकालना है, तो आप 90,000 का किसी भी नंबर का एनी नंबर्स हो, उसका जो होता है 10% हमेशा एक नंबर पहले, जो भी नंबर दिया होगा उसका एक नंबर पहले डेसिमल लगाना है। तो 90,000 अगर है तो इसे नंबर पहले कितना होगा 9,000। सिंपल ट्रिक, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना हो तो सिंपल क्या करना है, एक नंबर पहले डेसिमल लगा देना है। तो 90,000 कितना दो 9,000। अब 9,000 का निकालना है 5% मीन्स उसको हाफ कर देंगे और हम कितना आ जाएगा 4,500, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग 4,500। अब इसी तरह देखिए ध्यान से, 60,000 का 10% होगा 6,000 और 6,000 का आधा कितना हो जाएगा 3,000, 5% डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 3,000। कितना देखिए ध्यान, टोटल कितना हो जाएगा 7,500। अब देखिए कुछ और है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है। द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज 8,500 फॉर अनुभा एंड 6,500 फॉर काजल। अभी बताए थे कि जब भी ड्राइंग का जो डेट मेंशन ना हो तो जो भी इंटरेस्ट दिया हो, रेट दिया हो, उसको हम 6 मंथ का निकालते हैं। तो अगर निकालेंगे, अगर हम बाई IOD जब निकालेंगे ए के लिए और अनुभा एक और कौन थे, काजल थी, है ना। तो इसका निकालें कितना देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा 8,500 इंटू 5/100 इंटू 6/12 बताया था 6 मंथ का निकालते हैं। सिमिलरली किसका निकालेंगे, काजल का निकालेंगे, कितना हो जाएगा ध्यान से 6,500 इंटू 5/100 इंटू 6/12। देखिए ध्यान से 6 2 जा और यहाँ पे भी 6 2 जा कट जाएगा। देखिए ध्यान से इधर 0 0 गायब, कितना हो देखिए ध्यान से इधर, अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा गया, 0 0 गायब, नीचे बचा है 2 मीन्स बचा है 5 5 जा 25 कैरी 2 5 8 जा 40 प्लस 2 42/2 ये है। और यहाँ कितना का देखिए ध्यान से आप लोग 6 2 जा 12, 2 से 2 0 गायब, तो हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2 5 6 32/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर हाफ करेंगे तो कितना देखिए ध्यान से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, लगभग मतलब 212 पॉइंट कुछ आ रहा है। लिखेंगे इसको हम अप्रॉक्स कर देंगे, अगर करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 213 इधर कर दीजिए और इधर कर दीजिए आप इसका 150 1 6 है ना, 2 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 मीन्स 163, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको सिंपली क्या करना है आप लोग को ऐड कर देना है
और जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अभी बताया था सेम ट्रिक। ये इसको पहले दोनों क्या करेंगे, इधर हम डेबिट साइड को भी ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड को भी ऐड करेंगे, और दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक ना। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, 2:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया सब लोगों को? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हर एक क्वेश्चंस को लगाया जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी ऐड होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे अभी हम लोग, तो कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए ठीक है।